वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। और हम कर रहे थे 6 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। तो इस पेपर का मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेके 85 तक का मैंने करवा दिया है टोटल। और दो वीडियो अपलोड हुए हैं, तो क्वेश्चन 1 से लेके 35 तक करवाए थे उस पहले वाले वीडियो में। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको करवाए थे 36 से लेके 85 तक, तो जीके और करंट अफेयर और जो जीएस से संबंधित थे। आज हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन जो 86 से लेके 100 तक है, यानी टोटल 15 क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखते हैं कि सर हमें टाइम दीजिए, तो यार आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, फिर बाद में स्टार्ट कर लेना भाई, जैसे आप सॉल्यूशन कर लो देखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो आपने कर लिया होगा इतने टाइम में, तो अब मैं समझा देता हूँ कि पहली दो सम संख्या है, मान लीजिए कोई भी 2 और 4 ले लीजिए, या और भी संख्या आप ले सकते हैं। तो x को अपने 2 ले लिया और y जो सम संख्या थी वो 4 ले ली। तो अब हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे, अगर 2 को 2 रखा x का मान, फिर y का मान यानी y 4 माना था तो 4 घात कर दी, तो कितना होगा इनका इस जो घात 2 की घात 4 यानी 16। तो ये एक सम संख्या विषम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लेना, x और y यानी 2 और 4 को इंटू करोगे तो 8 आएगा, ये भी एक सम संख्या है। ऑप्शन थर्ड में भी आप इसी तरीके से देखोगे, 2 और 4 6 और जो 8 यानी 14, ये भी विषम संख्या है एक। और ऑप्शन फोर्थ में अगर आप रखोगे यानी 2 4 और 1, यानी 1 और 4 1 5 5 और 2 7, यानी एक ही विषम संख्या हुई। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन, चलिए आप करिए, फिर इसे 10 सेकंड में हो जाएगा लगभग, ये 10 से 15 सेकंड। चलो तो ये इसमें दे क्या रखा है, अंक 7 संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है, यानी 0 से लेके 108 तक 7 कितनी बार आता है। तो आप यहाँ देखना कि 7 पहले 7 में आया, फिर 17 पे, फिर 27 पे, फिर 37 पे, फिर 47 पे, फिर 57 पे, ऐसे करके आप गिन लेना भाई 7 कितनी बार आया। ये तो हो गया इसका बेसिक। या फिर आप याद रखना 1 से लेके 99 तक कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए, तो वो संख्या कितनी बार आएगी टोटल, वो आएगी टोटल 20 बार भाई। टोटल वो संख्या 20 बार दिखाई देगी। तो जैसे मान लीजिए 3 मान लीजिए आप, तो ये 99 तक कितनी बार आ जाएगा, 20 बार। तो अब यहाँ 108 तक 7 पूछा है, तो 99 तक तो 20 बार, और एक 107 में आ गया 7, तो ये टोटल कितनी बार आ गया, 21 बार, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, ये सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से था। करिए आप 1 मिनट, आप पॉज कर लेना वीडियो को, फिर कर लेना चाहिए। तो मैं आप पे समझा देता हूँ कि 2 को 5 से इंटू किया +1 करेंगे, फिर 4 को 7 से इंटू करेंगे और +3। जैसे मान लीजिए 2 2 यानी 5 10 और 1 11, फिर +4 को 7 से यानी 28 और 3 31 +/7। फिर 8 को 8 से इंटू किया तो 64 +3 यानी 67/8। अब इनका एक एलसीएम ले लेंगे, 8 ले लिया, तो 8 को 2 से डिवाइड करा तो 4, और यहाँ इंटू करेंगे 11 से तो 44। फिर 4 को 8 को 4 से काटा 2 बार गया, तो 31 को 2 से इंटू किया यानी 62। फिर यहाँ 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1, और 66 7 का 7 वैसे का वैसे। तो यहाँ देखिए 7 और 2 9 9 और 4 13, एक हासिल। तो यानी ये हो गया जो 6 और 1 7 7 और 6 13 13 और 4 17, यानी 173/8 इसका राइट आंसर था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन, देखिए n के किस मान के लिए 43n 9 से विभाज्य है। तो आप यहाँ n का कौन सा मान रखें जिसे वो 9 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो यहाँ आप 1 रखोगे तो नहीं होगा, अगर आप 2 रखोगे, जैसे 4 3 2, आप 9 से डिवाइड कीजिए, 9 चौका 36, और कितना बच गया 6, यानी 4 और 3 7 यानी 72। फिर ये 9 से डिवाइड होगा 8 बार, तो ये जो पूरा कट रहा है यानी 9 से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा से यानी 2। वैसे आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 3 और 9 है ना,
जो ये संख्या उन संख्याओं को डिवाइड कर दे, जैसे मान लीजिए आप 108 ले लीजिए, अगर इनका सम 9 हो गया तो ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे, और जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड वैसे हो जाएगा। तो आप यहाँ 8 1 9 को जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, मान लिया 8 और 1 को जोड़ेंगे तो, और वो 9 से डिवाइड। ऐसे किसी भी संख्या में हम कर लेना जिनका अगर सम जोड़ने पर जो सम आए और वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। ये भी सिंप्लीफिकेशन से टॉपिक था, मगर इसमें एक जो इसने एक अलजेब्रा का भी प्रयोग किया है जिसका एक फॉर्मूला होता है, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ फिर 0.6 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर प्लस फिर 0.5 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर नीचे अपॉन में 0.6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको मैं उस फॉर्मूले से, जो अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, उससे करवा देता हूँ। तो जैसे यहाँ ए क्यूब दे रखा, मान लेता है 0.6 को, और इसको बी मान लेते हैं। तो ये दे रखा है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ये होता है। अब यहाँ हम इसको, मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो यहाँ देखा रखा है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या दे रखा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये 0.3 है ना, जो 5 और 6 को इंटू करने से आया है। जैसे मान लीजिए 5 और 6 को इंटू करेंगे तो 30, पॉइंट 1 यहाँ है और पॉइंट 1 यहाँ पर भी है। तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ ये 0 हट जाएगा और 0.3 बच जाएगा। तो नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे ये कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी। तो a प्लस बी यानी कि 0.6 और 0.5, तो जोड़ा तो कितना आएगा 1.1। इसका राइट आंसर था ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का। तो आप पॉज करके कर लेना अगर आप खुद करना चाहो तो, और नहीं तो फिर चल मैं करवा ही रहा हूँ। तो इसको देखते, यदि किसी संख्या का 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ किसी संख्या का 70% यानी x का 70 अपॉन, मान लीजिए ये संख्या मान ली x अपने, और इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 माइनस 90, और परिणाम कितना आ रहा है 120। ये 120 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा टोटल, यानी ये 90 इधर चला जाएगा तो माइनस 90 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 210 जोड़ेंगे तो अब यहाँ देखते हैं अपन कि x यानी 70 x और बटे में डिवाइड बराबर 210। ये 0 से ये 0 गया, ये 10 डिवाइड में है, अपॉन में तो इधर इंटू में आ जाएगा, और ये जो इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जो एक मिनट, हाँ, तो ये 210, तो ये जो 10 आएगा वो इंटू होगा यहाँ पे, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3, और ये 0 का ऐसा यानी 300। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, पढ़ लीजिए आप एक बार और पॉज कर लेना, फिर आप कर लीजिए इसे। अब मैं आपको करवा देता हूँ। ये पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 11:14 है। 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ तांबे और जस्ते का जो हमें अनुपात दे रखा है, टोटल जो तांबा और जस्ता कितना है, 11 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल 25 यूनिट, यानी x मान लीजिए आप। टोटल जो पीतल में तांबा और जस्ता था वो 25x था, मगर क्वेश्चन में दे कितना रखा है 150 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे कितनी आएगी 6, यानी 25 से 150 को काटा तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 यूनिट। तो यहाँ पूछ रहा है कितना है तांबा, तो तांबा कितना यूनिट है हमारे पास 11, तो एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 11 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 66। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो आप कर लीजिए। तो आप यहाँ देखना प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत, यानी पहले 2 सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो इस प्रकार आप 8 सम संख्या ले लेंगे तो उनका टोटल योग होगा 72, और एवरेज पूछा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, भाई 8 संख्या ली थी हमने, तो इसका जो आंसर होगा वो 9 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये 1 मिनट का थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, यदि एक राशि पर 5 प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 205 रुपये है, तो उस राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को यार मैं स्क्रीन पे नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। तो इस पेपर में और पहले वाले पेपर में भी 1 या 2 क्वेश्चन जो मैथ के रह गए थे मेरे से, जो मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाया था, तो इनका एक जो वीडियो अलग बना करके मैं A4 शीट पे करवा के आपको उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और वहाँ से उनको देख लेना। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन है जो मैं यहाँ इस स्क्रीन पे आपसे नहीं करवा पाऊँगा, तो इसलिए ये बड़े क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर 200 था। आप निकालने की कोशिश करना। वैसे मैं भी इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, यानी इन पेपर को करवाने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का। एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा वजन करने के लिए 10% हल्के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ आप देखना कि कोई मान लो विक्रेता था जिसके पास 100 रुपये में उसने खरीदा, तो उसने 120 रुपये में यानी 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 120 रुपये पे है, 120 यूनिट मान लीजिए आप। और फिर वो बोल रहे कि उसने वजन करने के लिए भी 10% के हल्के बाट का प्रयोग किया है। अब यहाँ हल्के बाट से 10% के हल्के बाट से, यानी कि मैं फ्रैक्शन बना लेता हूँ। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी उसने 10% यानी 1% कम दिया, यानी 9 जो हल्का कर रहा है वो, तो उसके लिए तो वो उसकी वैल्यू 9 है। यानी मान लीजिए आप कोई फल लेने गए किसी दुकानदार से, तो उसने तो 900 ग्राम मान लीजिए 1 किलोग्राम पे हमें 900 ग्राम 1000 ग्राम दे दिया हमें 1 किलो का, उसने 1000 ग्राम हमें दे दिए, मगर उसने उसमें 10% यानी लॉस कर लिया, 10% अपने पास रख लिया, तो उसके पास तो 900 ग्राम ही तो दिए उसने भाई हमें। तो इसलिए यहाँ याद रखना कि मान लीजिए उसने जो 9 यूनिट दिए हम, उसके पास तो मान लो 9 यूनिट थे और हमें उसने 10 यूनिट दे दिए, मान ली उससे 1% बढ़ा करके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9 × 0 बराबर यहाँ ये कितना होगा 1200 यूनिट। तो यानी 900 यूनिट पे लाभ कितने का हो रहा है, तो 1200 में से 900 गया यानी 300, और परसेंटेज में ज्ञात कर रहा है हमें लाभ, तो ये 100 इंटू कर देंगे, तो ये 2 से 2 इंटू गया। तो अब इसको काटेंगे कितने से, 3 को 9 से काटा तो ये 3 बार गया, और 100 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का। एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है। यदि वो 5% छूट देता तो उसे पहले से 8,800 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ आप देखना इसे ढंग से, पहले आप कर लीजिए। तो आप कर लिए होंगे आपको, तो मैं अब आपको यहाँ समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 यूनिट था, तो उसने 9% की उस पर छूट दे दी यानी 99। फिर वो कह रहा है कि दोबारा उसने कहा कि मैं 100 यूनिट पे सिर्फ 5% की छूट दूँ यानी 95 पर मैं बेच देता हूँ फिर दोबारा। तो वो पूछ रहा है कि उससे पहले से 8,800 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे, तो यहाँ कितना उसे अधिक प्राप्त हो रहा है 4 यूनिट, मगर क्वेश्चन में दे कितना रखा है 8,800 रुपये। तो एक 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8,800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 को काटा 2, फिर इसको 4 फिर 2 से गया, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2200। तो वो हमें पूछ कितना है 100 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है भाई। अंकित मूल्य हमने 100 लिया था 100 यूनिट, तो उसको 2200 × 100 से हम इंटू करेंगे, तो कितना आएगा 2 0 0 फिर 0, यानी 2,20,000 रुपये हमारे जो अंकित मूल्य है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का। किसी आयताकार मेज की सतह का ऊपर का परिमाप 34 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, तो उसके विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ नहीं करवा पाऊँगा आपको क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, इसलिए नहीं हो पाएगा यहाँ। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसको, इसका जो आयत का एक डायग्राम बना के भाई इसने पूछा क्या, तो इसने ये विकीर्ण पूछी है हमें, ना हमें इसने वृत्त दी ना हमें इसने लंबाई दी। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आप करने की कोशिश करना। नहीं, मैंने कह दिया कि जो ये क्वेश्चन रह गए उनका मैं एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना, और जल्दी ही डाल दूंगा अब।
98 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप 1 मिनट। हाँ, आपको नज़र आ जाएगा कि दो गाड़ियाँ एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। उनकी गति 90 किमी प्रति घंटा तथा 72 किमी घंटा है। तो 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी, और दूरी भी इसने मीटर में पूछी है। आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो आपसे तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। थोड़ा यानी 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे इस वीडियो के बाद में उसको बनाने के लिए। अब 99 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ आपको। मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है, तो 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु क्या होगी। तो यहाँ आप देखना, मोहन और पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7 यूनिट और 5 यूनिट, यानी टोटल कितनी हो गई 12 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दे कितना रखा है भाई, 36 वर्ष है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी 3। और पूछ रहा क्या है पुनीत की, तो पुनीत की जो 1 यूनिट 5 यूनिट वैल्यू है यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15। और 7 वर्ष पश्चात तो 7 यहाँ जोड़ देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 22 वर्ष, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ देखिए, आप पहले आप कर लीजिए, तो आपने कर लिया होगा भाई, पॉज कर लेना, मैंने कह दिया है आपको पहले ही भाई, पॉज कर लेना फिर बाद में स्टार्ट कर लेना, अगर आप खुद से सॉल्यूशन करो पहले तो 24 लड़के एक कार्य को कितने 16 दिनों में, यानी टोटल इतना कार्य कर दिया। अब बाकी बच रहा है भाई, बाकी ये काम करके चले गए मान लीजिए, फिर 8 लड़के इसी कार्य को करते हैं, तो वो कितने दिनों में पूछ रहा है, तो मान लीजिए वो x दिनों में। तो इस प्रकार यहाँ देखिए, 16 को 8 से काटा यानी 2 बार गया, तो अब यहाँ कितना आएगा, 24 को 2 से इंटू गया यानी 48 बराबर x, यानी जो दिन माने हमने x, तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी 48, यानी 48 दिनों में। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेपर के 3 या जो मैथ के 3 या 4 क्वेश्चन जो बच गए भाई, मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाया, तो वो अगले वीडियो में मैं उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा A4 शीट पे, और जो पहले वाला पेपर के भी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी करवा दूंगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।